हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज की इस नई सुबह के लिए हम परमेश्वर के बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि अगर आज एक और दिन हमें मिला है तो परमेश्वर की इच्छा है कि हम इस दिन को परमेश्वर की महिमा के लिए जिए। तो वचन में जब हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जानते हैं तो हम परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, उनके अनुग्रह के द्वारा, उनके प्रेम के द्वारा उस पर हम चल पाते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है, सभी जो प्रभु प्रभु कहते हैं वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, पर वही जो प्रभु की इच्छा पर चलते हैं। तो आज मैं आपके साथ अपने जीवन की कुछ और बातों को शेयर करने जा रही हूँ, कुछ सुपरनैचुरल इंसिडेंट्स। और बहुत बार इन बातों पर विश्वास करना मुश्किल होता है, पर हम अपने हृदय में जानते हैं कि सचमुच हमारे साथ ऐसा हुआ है, और हम अपने भाई बहनों के साथ इसीलिए शेयर करते हैं कि उनका विश्वास दृढ़ हो। और अगर आपके साथ भी ऐसी कुछ सुपरनैचुरल इंसिडेंट्स हुए हैं या प्रभु ने अपने आप को डिवाइन वे में प्रकट किया है, तो ज़रूर आप शेयर करें औरों के साथ। और जो मैं फर्स्ट जो इंसिडेंट आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, मैं जब प्रभु में नई नई आई हूँ, जैसे हम सबके साथ होता है कि हम हमें होता है कि कोई भी प्रेयर मीटिंग हम मिस ना करें, हम हर जगह पहुंच जाएं। और हम प्रेयर करते हैं ज़्यादा टाइम, हम रात रात को उठ के भी, सुबह जल्दी उठ के भी। तो मेरे साथ भी ऐसा होता था। और क्योंकि मैंने जैसे आपके साथ पहले भी शेयर किया है कि हम ज़्यादातर जो मेरी ब्रिंगिंग अप हुई है वो नॉन क्रिश्चियंस के बीच में हुई है। और क्योंकि मेरे पेरेंट्स बिजी रहते थे, हम इतने रेगुलर चर्च गोअर भी नहीं थे, इसलिए मेरे लिए ये सब प्रेयर मीटिंग्स अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे जाना सब कुछ बड़ा नया था। मैं बहुत एक्साइटेड भी रहती थी। तो ऐसे ही मेरे बेटे की टीचर थी और मेरी प्रेयर पार्टनर भी थे वो जोसेफिन मैम। लेकिन तब मैं उन्हें नया नया जानती थी और शायद उनके घर फर्स्ट टाइम गई थी, उनके घर प्रेयर मीटिंग थी। और मेरे बेटे की जो स्कूल की टीचर्स थी वो ज़्यादा साउथ इंडियन थी, तो एक साउथ इंडियन पास्टर आए हुए थे। और वहाँ पे वो अपनी भाषा में ही प्रीच कर रहे थे, कोई ट्रांसलेट कर रही थी दूसरी टीचर। लेकिन फिर भी मेरे लिए सब कुछ नया था, तो मैं थोड़ी सी डर भी रही थी। और वहाँ पे अपने बेटे के साथ खड़ी हुई मैं यही प्रेयर कर रही थी कि प्रभु, मुझे नहीं मालूम कि मैं सही जगह हूँ या नहीं, मुझे नहीं मालूम। बस मुझे इतना मालूम मैं यहाँ आई हूँ तो मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं यही कह रही थी, जीसस आई लव यू, फादर आई लव यू। मुझे और कुछ समझ आए चाहे ना आए, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। और इतने में क्या हुआ कि मेरी आंखों के आगे इतनी तेज रोशनी प्रकट हुई, जैसे आग, धधकती हुई आग का घेरा होता है वैसा। मेरी आंखें बंद थी, ऐसे था जैसे मेरी आत्मिक आंखें खुल गई हैं। और उस धधकती आंख के घेरे के बीच में मैंने एक चेहरा देखा, बहुत ही सुंदर चेहरा। और मैं विश्वास करती हूँ कि वो चेहरा यीशु मसीह का था, क्योंकि मेरे अंदर से मेरी आत्मा यही कह रही थी, जीसस आई लव यू, फादर आई लव यू, जीसस आई लव यू, फादर आई लव यू। और मुझे था कि वो चेहरा मेरी आंखों के आगे से हटे ही ना, हटे ही ना। और जब वो हट गया तो मुझे था बस अब मैं घर पहुंच जाऊं। और मैं अपने बेटे को लेकर घर आई और मैं बहुत ही अंदर से एक्साइटेड भी थी कि क्या हुआ है मेरे साथ ये। क्योंकि अगर हम नींद में कुछ ऐसा देखें तो हम सोच सकते हैं, लेकिन जागती आंखों में खड़े हुए और इतनी भीड़ में, तो मैंने कहा, तब मैं इतना बाइबल भी मेरी इतनी रीडिंग नहीं थी, तो मैंने कहा प्रभु वचन से बात करें। और मैंने ऐसे करके अपनी बाइबल को खोला और वहाँ पे जॉन 14:21 में लिखा हुआ था, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वे उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। तो ये वर्ड पढ़ते ही, वचन पढ़ते ही मुझे कंफर्मेशन हो गया कि यीशु मसीह ने मुझ पर अपने आप को प्रकट किया है। क्योंकि मैं बचपन से ही कहती थी, यीशु मसीह मुझे आपको देखना है, यीशु मसीह मुझे आपको देखना है। मेरी एक ही रट रहती थी, मुझे आपको देखना है, आई लव यू, मुझे आपको देखना है। और छोटे होते भी मेरी लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट हुए जहाँ पर मुझे क्रॉस क्रॉस दिखते थे, वाइट वाइट क्रॉस। जब मैं सोई होती थी तो ऐसे होता था जैसे क्रॉस ही क्रॉस मेरी आंखों के आगे से निकल रहे हैं, निकल रहे हैं, निकल रहे हैं। और मैं बस यही कहती थी, यीशु मसीह मुझे आपको देखना है। तो ये मेरी लाइफ का बहुत ही एक ऐसा इंसिडेंट था जिसे मैं जिंदगी भर भूल नहीं सकती, कि यीशु मसीह ने, जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, उन्होंने अपने आप को मुझ पर
प्रकट किया है। और सचमुच हमें वचन भी कहता है कि हम सबसे ज़्यादा प्रभु से अपने पूरे हृदय से, अपने आत्मा, प्राण से, हम अपनी ताकत से प्रेम करें। तो आपकी भी लाइफ में कोई भी ऐसा अगर इंसिडेंट हुआ है तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। और सचमुच प्रभु अपना प्रेम को हम पर प्रकट करते हैं क्योंकि वो खुद प्रेम है। और एक ऐसा ही मैं आपके साथ दूसरा इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी जो कि हमें ये पूरी तरह से हमें एश्योरेंस देता है कि परमेश्वर जो है वो हमें प्रोटेक्ट करता है, वो हमारा अच्छा शेपर्ड है, चरवाहा है, हमें प्रोटेक्ट करता है। जब मैं खुदा में ऐसी बढ़ रही थी और खूब सारी दुआ, प्रार्थना और प्रेयर मीटिंग को अटेंड करती थी, तो हमें सबको मालूम है कि हम एक आत्मिक युद्ध में हैं, स्पिरिचुअल अटैक भी हम पे होते हैं। तो एक रात जब मैं अपने बेटे के साथ सो रही थी, अभी लेटी ही थी, तो मेरे शादी करने के बाद दिल्ली में मेरे अलावा और कोई भी हमारे घर में प्रभु के वचन को नहीं जानता था, बेटा भी छोटा था। लेकिन मुझे ऐसे हुआ कि जैसे कोई प्रभु का वचन लेकर आ रहा है, और मैं आज समझ पाती हूँ कि वो प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजा था। और उस समय मुझे प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी, क्योंकि वो आवाज़ जैसे-जैसे पास आ रही थी, वो तेज़ होती जा रही थी आवाज़। और वो मुझे पूरा मालूम था कि खुदा का वचन बोला जा रहा था। और मैं सोच रही हूँ नींद में कि यहाँ पे कौन है जो बाइबल का वचन बोल रहा है? लेकिन जैसे ही वो आवाज़ मेरे पास आई, ऐसा हुआ जैसे किसी ने मेरा गला गला ज़ोर से पकड़ लिया है और मेरे पे एक अटैक हुआ। और वो जो आवाज़ थी वचन लेके आई हुई, वो मुझे कह रहे थे कि मैं साम 23 बोलूँ। और मैं साम 23 बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे ऐसे था जैसे मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही। लेकिन मैं फिर भी वो जो आवाज़ मुझे प्रेस कर रही थी कि नहीं, मैं साम 23 बोलूँ, बोलूँ। और मैं कोशिश करते-करते जैसे-तैसे मैंने बोला, और एकदम से मैं छूट गई। तो एक अटैक था शैतान की ओर से, लेकिन खुदा ने मुझे छुड़ाया। और उस दिन खुदा ने मुझे ये वादा दिया कि मैं साम 23 को, यीशु मसीह जो एक अच्छा मेरा शेपर्ड है, सेवियर ऑफ माय सोल है, मैं यीशु मसीह को लेकर आगे बढ़ती जाऊं। और साम 23 मेरा बहुत ही मेरे करीबी मेरे साम है। मैं चलते फिरते गाती हूँ, बोलती हूँ, इंग्लिश में गाती हूँ, हिंदी में गाती हूँ, हिब्रू में गाती हूँ, पंजाबी में गाती हूँ। तो मेरा फेवरेट साम है। और ऐसे ही जब मैंने ये अपनी एक फ्रेंड के साथ शेयर किया, उसने मुझे बताया कैसे वो एक सिमिलर इंसिडेंट से निकल रही थी, तो उसे मेरी टेस्टिमनी याद आई, और उसने भी उस सिचुएशन पर साम 23 को बोला, और वो भी छूटी। तो सचमुच कई बार हमें लगता है कि हम अपनी गवाहियों को ना शेयर करें, दूसरा पता नहीं उस पर विश्वास करेगा कि नहीं, लेकिन नहीं, हमें खुदा वचन के साथ जो गवाहियां होती है उनको कंफर्म करता है, हमारी बातों को। तो जिस तरह से खुदा ने भी मेरी लाइफ में ये जो इंसिडेंट किए, तो फिर उन्हें वचन के साथ कंफर्म किया, एश्योरेंस दिया कि वो फेथफुल गॉड है, उसका वचन सच्चा है। तो आप भी अपनी गवाहियों को शेयर करें। मुझे आजकल अपनी गवाहियों को शेयर करने में बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि एक तो मैं याद कर पा रही हूँ खुदा की भलाइयों को, उसके बड़े कामों को। और मैं पूरा विश्वास कर रही हूँ कि ये खुदा की मर्जी है, उसने मेरे हृदय में डाला है कि मैं आप सबके साथ अपनी गवाहियों को शेयर करूं, मेरे बहन भाई भी मोटिवेट हों, और उनका विश्वास भी खुदा में और बढ़े। तो आज की भी जो मैंने आपके साथ और भी बहुत सारे हैं, लेकिन अभी टाइम थोड़ा है, क्योंकि ये 10 मिनट्स का ही रिकॉर्ड करता है, उसके बाद नहीं हो पाएगा। तो मैं आपके साथ और ज़्यादा आने वाले समय में अपने गवाहियों को, और जो भी खुदा ने मेरी लाइफ में किए हैं, मुझे जो डिवाइन इनकाउंटर भी हुए हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज के वचन के द्वारा और टेस्टमनी के द्वारा परमेश्वर आपको, आपके घर घराने को बहुत ब्लेस करे। प्रभु की शांति आपके घराने पर हो, उसकी सुरक्षा आपके घर पर हो। तो इस वचन के द्वारा आप सब बहुत ब्लेस हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।